बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सिलसिला वारसी हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बनाया गया एक फ़िरका है। दोस्तों, इस फ़िरके के जो ख़ास लोग हैं, फ़ुक़रा हैं, यकीन जाने ये एक नंबर के गुमराह शख्स हैं। शिरक व बिदअत में गोडे गोडे फंसे हुए हैं। ये खुद तो हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह को खुदा समझ के पूजते हैं और ये चाहते हैं कि आगे हमारे आम लोग जो हमारे मुरीद हैं वो हमारी पूजा करें। दोस्तों, ये कम वक्त कभी भी कुरान और हदीस की तालीमात लोगों को नहीं बताते। ये सिर्फ पीरी मुरीदी के ही बड़े बड़े झूठे किस्से फ़ज़ाइल ही सुनाते हैं ताकि लोगों को मज़ीद पागल बनाया जाए और ये हमारी ही पूजा करते रहें, हमारे ही पाँव चाटते रहें और हमारे ही पेट भरते रहें। जैसा कि वारसी फ़िरके के इस कहानी बाज की सुने। आज लोग मुरीद होते उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? आज लोग मुरीद होते उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? पीर साहब बात तो अच्छी बताने लगे हैं कि आज लोग मुरीद होते हैं लेकिन मुरीदों की तरक्की क्यों नहीं होती। पीर साहब तो सड़कों से लाइन क्रूज़र पर आ जाते हैं और मुरीद बेचारे वहीं पीरों के पाँव में सजदे करते रहते हैं और उनके ही पलीत पाँव चाटते रहते हैं। आप शायद सुनकर हैरान हो कि इन्हें पलीत क्यों कहा है। ये इसलिए कहा है कि ये जो खबीस लोगों को अपने पैरों में झुकाते हैं, सजदे करवाते हैं, ये पीर और मुरीद मुशरिक हैं और ये पलीत हैं। और पलीत ही नहीं बल्कि कुत्ते से भी ज़्यादा पलीत हैं। अब वो इसलिए कि कुत्ता कुत्ता ज़रूर है लेकिन वो मुशरिक नहीं है। वो अपने बनाने वाले के साथ, अपने खालिक के साथ किसी को शरीक तो नहीं करता और ये कम वक्त इंसान होके अपने खालिक के साथ शिरक करते हैं। तो इनसे तो फिर इस हवाले से कुत्ता बेहतर है। अब आप पहले इसकी स्टोरी सुने, बाद में आपको इसका निचोड़ बताते हैं। आज लोग मुरीद होते उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जब पर्दा हुआ, जैसे ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा ले जाके और खादिम की कब्र के बगल से जैसे निकाला गया, खादिम कब्र फाड़ करके खड़ा हो गया। पूर्णिया में आज भी मौजूद है। दो कहानीबाज हो, ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाई। तो फौरन खादिम कब्र फाड़ के खड़ा हो गया। पूछा क्या कयामत आ गई? लोगों ने कहा कयामत नहीं, मौलाना साहब का पर्दा हो गया। पूछा कहाँ दफन कर रहे हो? बोले बगल में। फिर बोले मैं लेटूं कैसे? मेरा आका मेरे बगल में दफन हो रहा है, मैं लेटूं कैसे? अल्लाह के आजिज़ो जड़ा निजाम चलाया है, अल्लाह को माफी मांगो, इलाज छाज कराओ। आज मुरीद देखो क्या हाल है मुरीदों का। आज नंगे खुले ऐसे मुरीद पड़े रहते हैं, नापाक नापाक। मुरीद जरा भी एहतराम नहीं करते। मुरीद छुप जाते हैं पीर को देख के। पीर का देखना इबादत है, पीर का देखना इबादत है, पीर को सुनना इबादत है, पीर की जूतियों को चाटना इबादत है। तो पीर का बड़ा मकाम है, तो पीर का बड़ा मकाम है बड़ा। दोस्तों, इस पीर की पूरी गुफ्तगू का झूठी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुरीद और भी ज्यादा हमें सर पे बिठाएं और भी ज्यादा हमारी पूजा करें। और ये पीर लोगों से अपने पैरों में सजदे करवा भी रहा है। पीर मुश्किल कुशान है या मुरीद मुश्किल कुशान है? पहले फैसला कर। पीरों को रकम कौन देता है? कपड़े कौन देता है? गाड़ियां खरीद के कौन देता है? गंदम कौन देता है? तो मुश्किल कुशा कौन है? अब जरा इसी पीर साहब की एक और कहानी शरीफ सुने। कई वाकयात हैं। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर लेटे हुए थे और एक हाजी आए। बोले हाजी नमाज का टाइम हो गया। हाजी सो रहे हैं, सरकार करना नहीं, फकीर सोता नहीं। बोले नमाज का टाइम हो, बोले आओ पढ़ते हैं। सरकार ने नियत बांधी 2 रकात की और 1 रकात में 25 पारा पढ़ा, कुछ वाला भाग गया। 2 रकात में हुजूर पाक पूरा कुरान खत्म करते हैं। हमेशा 2 रकात में पूरा कुरान खत्म करते हैं। कहानीबाज कहता है कि हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी और 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ दिया। अरे भाई, अगर किससे कहानियाँ सुनानी हैं तो कहानी करते हुए थोड़ा अकल का सहारा भी ले लिया करें। पहली बात तो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक कम से कम कितने दिन में ख़त्म करें? तो आपने फरमाया कि कम से कम 3 दिन में कुरान पाक पढ़ो। और जिसने इससे भी कम वक्त में ख़त्म किया तो उसने कुरान को समझा ही नहीं। एक झूठ तो इनका यहाँ से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि जो वली होता है वो कभी भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं चलता। दूसरी बात यह कि एक पारा पढ़ने में कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ा
तो मतलब 15 घंटे तो 2 रकत में लग ही गए, तो इतने टाइम में तो 2-3 और भी नमाजों का टाइम हो जाता है। तो इनका कहानी सुनाने का मतलब ये है कि हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ते रहे और 2-3 फ़र्ज नमाजें उन्होंने कज़ा कर दी सिर्फ 2 रकत के पीछे। कुछ खुदा का खौफ करो। दोस्तों, ये कम भगत मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाते हैं वलियों की शान बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मन घड़त किस्से कहानियों में वलियों की ही गुस्ताखी करते हैं और वलियों को कुरान और हदीस का मुनकर ठहराते हैं।